Friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 29 July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. In this video we are going to discuss current affairs through MCQs to complete the complete current affair. Okay, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जितने भी करंट अफेयर्स के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और टुडे 29 जुलाई के। चलिए ठीक है, तो फिर अगर आपको वीडियो पूरा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दी, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेट ऑफ हेबिस कॉर्पस कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो हेबिस कॉर्पस एक रेट है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इस तरीके की 5 रेट, जिसमें से क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक होती है अगर उसके खिलाफ़ पब्लिक या फिर किसी अदर अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्राइम होता है तो वो हैबिस कॉर्पस का यूज़ कर सकती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट है द रेट इज़ नॉट इशू वेयर द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ और अ कोर्ट। जो रेट होती है उसको इशू, मतलब जो रेट होती है जैसे हैबिस कॉर्पस है, इसको इशू नहीं किया जा सकता है जैसे प्रोसीजिंग होती है जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है, तो मतलब अगर कोई लेजिस्लेशन, मतलब जो कोर्ट्स में कोई वर्क हो रहा है उसका कोई कंटेम्पनेशन करता है तो उस समय क्या हो सकता है, इस तरीके की रेट्स को इशू नहीं किया जा सकता। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो रेट्स होती है ना, जो रेट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी मेंशंस हैं जिनका उपयोग हम करते हैं अपने फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट अथॉरिटीज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम जो पब्लिक और जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ होती है दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। देखिए हैबिस कॉर्पस का यूज़ ही इसलिए होता है ताकि अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक के ख़िलाफ़ कोई इस तरीके का अनवारंट, मतलब वारंट इस तरीके का इशू कर रहा है जो उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, हैबिस कॉर्पस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप इंडिविजुअल और प्राइवेट को दोनों को काउंट करते हैं। और जो रेट होती हैं, देखिए इसके अलावा भी ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशू वेयर द, अब ये रेट कहाँ कहाँ इशू नहीं होती है। जैसे हमने पहला तो इसमें देख लिया था कि कोर्ट का अगर कोर्ट ऑफ कंटेमिनेशन होता है तो वहाँ पर इस तरीके के रेट को इशू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जब डिटेंशन इज़ लॉफुल, अगर लॉफुल डिटेंशन होता है तो आप हैबिस कॉर्पस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेशन और अ कोर्ट, अगर कोर्ट के लेजिस्लेशन की अगर उसमें कंटेमिनेशन कोई करता है तो उस समय भी इस रेट को इशू नहीं किया जा सकता है। फिर डिटेंशन इज़ बाय कंटेम्प्टेंट कोर्ट। ठीक है, अगर कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का किसी ने कंटेमिनेशन किया उसके खिलाफ डिटेंशन होता है तब भी आप हैबिस कॉर्पस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अगर डिटेंशन जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होता है तब भी आप इस रेट को इशू नहीं कर सकते हैं फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 2 दोनों की दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए जैसे कि राजस्थान में जो अभी जो गवर्नमेंट है उसमें जो अभी ऊपर नीचे चल रही है गवर्नमेंट की, कौन सी गवर्नमेंट रहेगी कौन सी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है उसको इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और या फिर पूरी कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। तो इसको अडॉप्शन किया जाता है तब जब अडॉप्शन ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट शुड स्टेट द रीजंस, अगर आपके जो रीजंस होना चाहिए, जैसे इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। ठीक है, जैसे अडॉप्शन होता है लोकसभा का, उस समय क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। फिर नो द मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। इसमें क्या होता है, जो मोशन होता है इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट जरूरी होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन देख लीजिए, ओनली 1, ओनली 3, 1 and 3 एंड 1 and 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इट कैन बी मूव अगेंस्ट इंडिविजुअल के खिलाफ कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं किया जाता, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पूरी काउंसिल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या करता है, जो CM होता है उसको
गवर्नर बुलाता है और वहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है, अपनी मेजॉरिटी पास करना पड़ता है, ताकि जो उनका मोशन है, मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, मतलब कहीं वो मेजॉरिटी के बाहर तो नहीं हो गए हैं, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए। सेकंड है, इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। तो ये अडॉप्शन इन द लोकसभा नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर द मोशन नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। जो इस मोशन में जो सपोर्ट होता है वो कितना 50 मेंबर का होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब आपका जो बी होगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो स्टे करेगी इन ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एन्जॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब अगर कॉन्फिडेंस में है, मतलब अगर देखिए क्या होता है, अगर आपकी मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस में है, ठीक है, मतलब जो आपकी एमपीज़ की और एमएलएज़ की अगर जो भी आपकी टीम है, ठीक है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में है, तो आप क्या है, लोकसभा के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है, मतलब आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे। बट अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, लोकसभा की सीट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी है, तो जो मेंबर ऑफ द लोकसभा यहाँ लिखा है ना कि इट एन्जॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, इसलिए। और दूसरे शब्दों में अगर हम समझें, जो लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर लोकसभा क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है मिनिस्ट्री को, अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या बात किया था कि यहाँ पे हमने देखा था, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा था कि जो है इट कैन बी मूव अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अडॉप्शन, और यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के खिलाफ में पूरा मोशन चलाया जाता है, और जो लोकसभा होती है वो अडॉप्शन नहीं करती है, वो क्या कर सकती है, पूरे को बाईपास कर देती है, मतलब पूरे मिनिस्ट्री को क्या कर सकती है, पूरी मिनिस्ट्री को ही नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत रिमूव कर सकती है। फिर इस मोशन में ज़रूरत होती है 50 मेंबर्स की, ताकि एडमिट किया जा सके कि वो इस मोशन में नहीं है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन में है या नहीं है, तो इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आप ये सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, अगर सेंश्योर मोशन है तब ये होता है कि इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, जबकि हमने अभी स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि वहाँ सेंश्योर नहीं, वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। तो जब हमने वहाँ पढ़ा था तो वहाँ पे क्या लिखा था, ये वाली स्टेटमेंट जो कि सेंसर मोशन से रिलेट करती है, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में गलत हो गई थी। और जो रियल आंसर वो है कि इट नीड नॉट स्टेट द रीज़न फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो अडॉप्शन होता है लोकसभा का वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था, तो आप चाहो तो इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पूरा स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, ठीक है। तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेट करता है, ये न्यूज़ में क्यों था, तो इसके बारे में भी समझेंगे। ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, मतलब जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेट करता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है, NSTR, ठीक है। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या है, रिसेंटली जो रिज़र्व था, ठीक है, इसको ये देखा गया है कि ये काफ़ी बड़ा रिज़र्व मतलब समझा जा रहा है। जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व है ये लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व है इंडिया का, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, जो अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट से मिलके मतलब बन रहा है, जैसे तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तक, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है ये भी आपको याद रखना है कि लोकेशन तो आंध्र प्रदेश में फॉल करती है, लेकिन इसका जो स्प्रेडिंग एरिया है ये तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तक का पूरा कंप्लीट कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। तो याद रखना कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेट करता है, तो इट इज़ लोकेटिंग इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट ऑफ हार्मोज इज अ स्टेट बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमन। यहाँ बताना है जो स्टेट ऑफ हार्मोज है क्या है, वो पर्शियन गल्फ और ओमन के बीच लोकेट करता है। सेकंड स्टेटमेंट है ओमन, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर द बेसिन कंट्रीज अक्रॉस स्टेट ऑफ हार्मोज। जो ओमन है, ईरान है, जो आपका UAE है, ये बेसिन कंट्रीज़ हैं कहाँ पे, स्टेट ऑफ हार्मोज में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको डायरेक्टली मैप को बहुत ध्यान से देखते हैं तो इस आंसर करना ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है इसकी जो लोकेशन पड़ती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका पड़ता है बिल्कुल दोनों के बीच में। एक सेकेंड, ओके, ये देखिए जो स्टेट ऑफ हार्मोज है ये बिटवीन किसके पड़ता है, पर्शियन गल्फ की और
गल्फ ऑफ ओमन के बीच में पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इट प्रोवाइड द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू ओमन ओपन ओशियन एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है जो कहाँ पे, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के बीच में लोकेट करता है। फिर ऑन द नॉर्थ कोस्ट लाइन्स ईरान, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ कोस्ट लाइन पे ईरान पे, साउथ कोस्ट पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मुशंडम एन एक्सक्लेव ऑफ ओमन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको पूरा टच करती हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे राइट हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोत्सवाना। बोत्सवाना के बारे में दो स्टेटमेंट दी, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू इट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे पास होता है कि नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट है बोत्सवाना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन है ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों था, इसके ऊपर क्यों क्वेश्चन बनाया गया। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये तो वैसे आपका ऑप्शन डी है, डी इज़ राइट आंसर। अब वाई इट वॉज ए न्यूज़, देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली बोत्सवाना लैंड के अंदर जो कहाँ पे ये सदर्न अफ्रीका में फॉल करता है, ठीक है, सदर्न अफ्रीका में। अगर आपको उसकी लोकेशन याद है तो वेरी ईजी हो जाता है इसका आंसर टिक करने के लिए। वहाँ पे क्या हुआ, अभी बहुत सारे एटलीस्ट 20 जो एलिफेंट हैं इनकी क्या हो गई है, इनकी डेथ हो गई, ठीक है। वहाँ पे इनकी डेड हो गई, मतलब इनको मार दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हैं कि इनकी जो वहाँ पे मृत्यु हो गई है। तो वो उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि एक साथ इतने सारे एलिफेंट्स की कैसे मृत्यु हो सकती है। तो ये एक लैंडलॉक कंट्री जो सदर्न अफ्रीका में फॉल करती है और इसका 70% जो टेरिटरी है ये कवर्ड करता है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। कालाहारी जो डेजर्ट है ये कहाँ फॉल करता है, तो ये बोत्सवाना के अंदर फॉल करता है, जिसका 70% भाग बोत्सवाना से रिलेट करता है। फिर बोत्सवाना हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, ये भी हमने देखा, तो इसलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी राइट हो जाती है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कितने 1,30,000 एलिफेंट्स पाए जाते हैं और ये अफ्रीका का ओल्डेस्ट कंटिन्यूस डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीका की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन डी हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, ठीक है। इसको अगर मैप में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोत्सवाना का है, जो बोत्सवाना किससे बॉर्डर टच करता है, तो ये जिम्बाब्वे से, ऊपर जाम्बिया, फिर एंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, तो इन सभी से बॉर्डर टच करता है। और यहाँ पे नीचे वाले आप मैप में इधर पे देख सकते हैं ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिमेंबर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ टेकन चार्ज एज द कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी इन जुलाई 2020। तो कौन जुलाई 2020 में अभी चार्ज ले लिया कि इसका INA का। तो ऑप्शन है जी अशोक कुमार, विश्वजीत दशगुप्ता, अजीत कुमार या फिर MA हम्फी होली। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके SSC बैंकिंग में तो नहीं, आपके NDA जैसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, मतलब डी आपका राइट आंसर। जो MA हम्फी होली हैं, इनको क्या किया, इनको अभी कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी का चार्ज मिल गया है, ठीक है। तो इन्होंने इसका चार्ज ले लिया है। तो इन्होंने अभी किसको रिप्लेस किया है, तो ये आप याद रखते हैं ऑन प्रमोशन ऑफ द रैंक ऑफ वाइस एडमिरल इन 2019, उनके हिसाब से क्या एज्यूम किया गया चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का, ठीक है। अब ये जो है इनको कमांडेंट बनाया गया है, ठीक है। जो किसको रिप्लेस करेंगे, इन्होंने रिप्लेस किया है ही टुक ओवर फ्रॉम द वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। इन्होंने इसको रिप्लेस किया है और ही इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द नवसेना मेडल एंड द अति विश्वजीत सेवा मेडल। इन्होंने इसको, मतलब ये भी उन्होंने क्या किया, इनको ये मेडल इनको दिया गया था जिनको इन्होंने पास आउट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट फॉर इनोवेटर्स एंड दोज लुकिंग टू लॉन्च अ स्टार्टअप। तो अभी किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है ताकि जो इनोवेटर्स हैं उनको और ज़्यादा स्टार्टअप्स में हेल्प हो सके और ज़्यादा स्टार्टअप को वो लॉन्च कर सके। तो किसने लॉन्च किया, ऑप्शन है DRDO, HAL, इसरो और CBSE। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो आंसर जो सही है ये आपका ऑप्शन 1, दैट द मीन DRDO ने क्या किया है, इसको अभी लॉन्च किया है डेयर टू ड्रीम 2.0, ताकि जो कॉन्टेस्ट है इसमें जो इनोवेटर्स हैं और जो दोज लुकिंग टू लॉन्च अ स्टार्टअप वो सब इसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ताकि क्या करेगा ये,
ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी, ठीक है, सॉरी, ये किसकी 5th डेथ एनिवर्सरी थी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया एंड द नोटेड साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। जो डेयर टू ड्रीम 2.0 स्कीम है, इसका एम ये है कि प्रमोट करना इनोवेटर को और स्टार्टअप कल्चर को अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। और जो विनर्स होंगे विल बी पिक्ड फॉलोइंग ड्यू एवेल्युएशन बाय एन एक्सपर्ट कमिटी, ठीक है। तो उनको एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा पिक्ड किया जाएगा और फिर उनको क्या किया जाएगा, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे इनके नाम से एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको साइंस डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी कंट्री जहाँ पे साइंस डे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ किक स्टार्टेड अ मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप। तो अभी किस डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के किक स्टार्टर मोबाइल फ्री मेडिकल एड कम अवेयरनेस कैंप को चालू किया है? ऑप्शंस हैं अनंतनाग, बांदीपुर, बुदगम एंड सांबा। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे राइट आंसर ये आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इस कैंप को लगाया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कैंप है ये कोलैबोरेशन करेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एट जो DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है ये ऑफर करेगी ग्रेट हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें ये हेल्प करेंगे, इन कैंप की मदद हमको वहाँ पे सहायता मिल पाएगी, ठीक है। और ये जो कैंप है ये बिल्कुल मोबाइल मतलब फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और इसमें इंक्रीज़ की जाएगा इम्यून सिस्टम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ताकि जो लोगों की जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ाई जा सके, उनके लिए इन कैंप को क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द इंडोनेशिया हेल्ड इन जुलाई 2020। तो अभी जो डिफेंस मिनिस्टर की डायलॉग हुई है ये कहाँ पे हेल्ड हुई है, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है, ठीक है, 2020। तो ऑप्शन है पुणे, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर एंड न्यू दिल्ली। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 मतलब न्यू दिल्ली में ये डायलॉग को कन्वीन किया गया है, जहाँ पे जो इंडिया और इंडोनेशिया, ये भी याद रखना है किन दो कंट्री के बीच में डिफेंस मिनिस्ट्री की डायलॉग हुई है, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया, ये दो कंट्री हैं, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है, इन दो कंट्री के बीच में डायलॉग को हेल्ड किया गया। तो ये भी याद रखना है, इस तरीके की स्टेटमेंट भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाएगी। थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में अगर आप जान लेंगे तो क्या है, इसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट वहाँ के जोको विडोडो हैं, नेशनल स्पोर्ट वहाँ का बैडमिंटन है, ठीक है। जो हमारे का डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, ये लीड किया, जिसमें इंडियन के डेलीगेशंस हैं, जो इंडोनेशियन डेलीगेशंस हैं वॉज लेड बाय देयर डिफेंस मिनिस्टर जनरल प्रभावो सुबिनातो, ठीक है। तो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे प्रभावो सुबिनातो, और जो हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इस डेलीगेशन को आगे बढ़ाया, ठीक है। जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिग्नेटरी इज़ एन इंडियन फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन द मैरीटाइम नेबर्स, ठीक है। जो हम अपने नेबर्स हैं, देखिए हम नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स को चेंज किया जा सकता है बट नेबर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो टू मेक अ गुड स्ट्रेंथन फ्रेंडशिप किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो हमने ये अभी ये वाली जो उनके साथ डिफेंस एक बोल सकते हैं आपकी, ये जो डिफेंस में हम ये जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये हम अपनी और ज़्यादा फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या वर्क करेंगे, तो इसमें अभी बात चल रही है कि इंडिया जो अपना ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी इनको देने की बात कर रहा है, जिसमें क्या कर सके, वो साउथ चाइना सी में जहाँ पे चाइना से थोड़ा सा डटकर सामना भी कर सके, वहाँ पे अच्छे तरीके से फाइट कर सके। नेक्स्ट एंड टुडेज द लास्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप BIS केयर इन जुलाई 2020। तो अभी किसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप, जिसको BIS केयर बोलते हैं, ये जुलाई 2020 में लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, रामशंकर प्रसाद एंड प्रकाश जावड़ेकर। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 दैट द मीन रामविलास पासवान। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप है, ठीक है, जिसको BIS केयर बोलते हैं, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और जबकि रामविलास पासवान कौन से मिनिस्टर हैं, ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, तो ये भी याद रखना है। जब इसको ही ऑल्सो लॉन्च, इन्होंने 3 और मतलब इंपॉर्टेंट पोर्टल्स को लॉन्च किया, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ जिसमें EBIS, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पर बात किया जाएगा। फिर जो मोबाइल ऐप है BIS केयर, ये कैन बी ऑपरेटेड ऑन एनी एंड्रॉयड फ़ोन, इसको आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में लॉन्च मतलब लग सकते हैं, वहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है। एंड जो कंज्यूमर्स हो गए कैन चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ISI मार्क एंड द हॉल मार्क प्रोडक्ट थ्रू दिस एप्लीकेशन। और इस जो ऐप है, इससे आप जो
जो प्रोडक्ट है उसकी ISI मार्क की जो ऑथेंसिटी है, मतलब वो जो उसकी जो उसकी रियलिटी है उसको आप पता कर सकते हैं, उसके हॉल मार्क को पता कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब मतलब पूरा डिक्टेट कर सकते हैं, डिक्टेट किया जा सकता है इसको, और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो दीज वर द today's important 10 MCQs. तो आई होप दिस विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को इनका क्या मिल सके, इनका लाभ मिल सके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।